मैं सत्यप्रकाश सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर वाल्मीकि बीएड कॉलेज वैशाली। आज हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर के कोर्स 1 बाल्यावस्था एवं उसका विकास पेपर के यूनिट 2 से संबंधित टॉपिक किशोरावस्था को प्रभावित करने वाले कारक या किशोरावस्था को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग किशोरावस्था पर आर्थिक परिस्थितियों के प्रभाव के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर हम किशोरावस्था पर आर्थिक परिस्थितियों के प्रभाव की बात करें तो हम देखते हैं कि आज के समय में जो औद्योगिक परिवर्तन हुआ आज के समाज में, उससे कहीं न कहीं जो हमारे समाज का एक स्वरूप था कृषि प्रधान स्वरूप, वो आज अपने टूटने की कगार पे, कहीं न कहीं वो अपनी समाप्ति की ओर है। जिसका परिणाम ये हुआ कि कृषि प्रधान समाज में जहाँ एक परिवार समूह के रूप में रहता था, यानी कि बड़े बड़े परिवार, तो एक परिवार में बहुत ज़्यादा सदस्य एक साथ मिलके रहते थे, वहीं आज औद्योगिक परिवर्तन के कारण कहीं न कहीं एकल परिवार की स्थापना समाज में देखने को मिलती है। जिसके परिणाम स्वरूप जो एक सामूहिक परिवार में जो बालकों को प्यार, स्नेह और देख रेख मिल पाता था, वो कहीं न कहीं आज जो है एकल परिवार में वो वातावरण बालक को नहीं मिल पाता है। और इसके साथ ही साथ औद्योगिक विकास के कारण परिवार के सभी लोग कहीं न कहीं अपनी आर्थिक स्थिति के सुधार, आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के प्रयत्न में सब घर परिवार के सभी सदस्य कुछ न कुछ करने का प्रयास करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि घर की महिलाएं भी धन के अर्जन के लिए घर से बाहर निकलती हैं। तो इसका एक सकारात्मक परिणाम ये होता है कि अगर महिलाएं जो घर से बाहर निकलती हैं, उसके परिणाम स्वरूप बाहर समाज में एक हम कह सकते हैं कि समृद्ध बालशाला, यानी कि जो विद्यालय हैं, कहीं न कहीं उन महिलाओं के घर से बाहर निकलने के परिणाम स्वरूप ही वो एक जो घर जैसा माहौल उनको विद्यालय में मिल पाता है। तो उसका कहीं न कहीं एक सकारात्मक प्रभाव भी है और कहीं न कहीं उसका नकारात्मक प्रभाव है। अगर हम इसके साथ साथ बालक के पालन पोषण पे आर्थिक परिस्थितियों की बात करें तो हम देखते हैं कि हमारा समाज मुख्य रूप से 3 वर्ग में विभाजित है, जैसे कि निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग और उच्च वर्ग। तो अगर हम मध्यम वर्ग की बात करें तो मध्यम वर्ग कहीं न कहीं अपने धन के अर्जन के लिए, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए वो अपने घर से दूर निकल जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो उनके बच्चों का जो पालन पोषण उनकी देख रेख में होना चाहिए वो सही तरीके से नहीं हो पाता है। इसलिए अगर मध्यम वर्ग, जहाँ पे मध्यम वर्ग की संख्या अधिक हो, वो उस परिस्थिति वाले समाज में कम से कम बालकों की शिक्षा के लिए उचित प्रबंध सरकार द्वारा या अन्य समूहों के द्वारा किया जाना आवश्यक है। क्योंकि जो बालक अपने परिवार, अपने माता पिता आदि के घर पे न होने के कारण जो उनका विकास अवरुद्ध हो रहा है, वो एक उचित विद्यालय की स्थापना के साथ वो उनका देखरेख सही तरीके से, आवश्यक तरीके से पूरा हो सकता है। तो इन परिस्थितियों मध्यम वर्ग, जहाँ पे मध्यम वर्ग के लोगों की संख्या अधिक हो, उस परिस्थिति में सरकार द्वारा एक उचित विद्यालय की स्थापना करके उनके उस परिस्थिति के बालकों का पूर्ण विकास करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि उनका विकास किसी भी प्रकार से अवरुद्ध न हो सके। लेकिन कहीं न कहीं हम अपनी आर्थिक परिस्थितियों के कारण हम देखते हैं कि बालकों का विकास यहाँ पे कहीं न कहीं कुछ हद तक अवरुद्ध हो जाता है, उनकी देख रेख में कमी हो जाती है, उनके स्नेह में कमी हो जाती है। तो कहीं न कहीं ये सीधे सीधे बालक के विकास पर आर्थिक परिस्थितियों के कारण ही ये स्थिति उत्पन्न होती है। अगर हम निम्न वर्ग के बालकों की बात करें तो कहीं न कहीं निम्न वर्ग भी अपनी आर्थिक परिस्थितियों के कारण ही अपने बालकों का सही तरीके से देखरेख नहीं कर पाता। जहाँ मध्यम वर्ग में एक
व्यक्ति यानी कि माता या पिता घर से बाहर जाता है, वहीं निम्न वर्ग में अपने जीविकोपार्जन के लिए हम देखते हैं कि परिवार के सभी सदस्य घर से बाहर काम के लिए जाते हैं, तब वो कहीं न कहीं अपने आवश्यक चीज़ों से की व्यवस्था अच्छे तरीके से कर पाते हैं। तो इस परिस्थिति में भी हम देखते हैं कि कहीं न कहीं बालक का विकास बहुत हद तक प्रभावित होता है, और जिस तरीके से उसका पालन पोषण, पौष्टिक आहार, शारीरिक विकास, मानसिक विकास जिस तरीके से होना चाहिए, कहीं न कहीं ये सारा विकास उस आर्थिक परिस्थिति के कारण बालक पर सीधे सीधे बालक को प्रभावित करता है, जिससे कि उसका सारा विकास अवरुद्ध हो जाता है। अगर हम कहीं यहीं पे उच्च वर्ग की बात करें तो उच्च वर्ग अपनी आर्थिक संपन्नता के परिणाम स्वरूप वो सारी व्यवस्थाएं ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने आसपास में ही कर लेता है, लेकिन उन सारी व्यवस्थाओं के साथ साथ वो समाज के अन्य लोगों से कहीं न कहीं दूर हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप बालक समाज से कट जाता है, वो अपने परिवार तक ही सीमित हो जाता है, और कहीं न कहीं उसके विकास का भी वहाँ पे पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि वो बालक का जो व्यक्तित्व है कहीं न कहीं वो संकुचित हो जाता है, और जिस तरह से उसका शारीरिक विकास होना चाहिए उस तरह से उसका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास नहीं हो पाता है। तो हमने सर्वप्रथम किशोरावस्था पर आर्थिक परिस्थितियों के प्रभाव के बारे में हम लोग अध्ययन किए। आगे हम लोग किशोरावस्था पर धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक मूल्यों के प्रभाव के बारे में अध्ययन करेंगे। अब हम लोग किशोरावस्था पर धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक मूल्यों के प्रभाव का अध्ययन करेंगे। इसमें हम देखते हैं कि संस्कृति बालक के सामाजिककरण में बहुत योगदान करती है। संस्कृति को सामाजिककरण का आधार माना जाता है। जिस देश या जाति की जैसी संस्कृति होती है, उस देश तथा जाति की मान्यताएं, परंपराएं तथा आदर्श उसी प्रकार के होते हैं। आसपास के लोग जिस प्रकार का आचरण करते हैं और जैसा रहन सहन अपनाते हैं, उनके पहनावे, जीवन दर्शन, सामाजिक धार्मिक स्थिति, जाति, धर्म, वर्ण, प्रांत तथा देश के नागरिकों के प्रति उनका कैसा व्यवहार है आदि सभी चीज़ों का प्रभाव कहीं न कहीं बालक के सामाजिक विकास पर सीधे सीधे हम देख सकते हैं। ऐसे ही धार्मिक परिस्थितियों की बात हम अगर करें तो कहीं न कहीं धार्मिक परिस्थितियाँ जिस तरह के धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं, उस धर्म की जो मान्यताएं होती हैं, कहीं न कहीं बालक का विकास उस धर्म की मान्यताओं, उस धर्म की परंपराओं के अनुसार सामान्य रूप से होता रहता है। और इसके साथ ही साथ बालक जिस प्रकार की समाज में रहता है, हर समाज की अपनी कुछ न कुछ विशेषताएं होती हैं, अपनी कुछ न कुछ अलग की तरह की परंपराएं होती हैं, अलग तरह का उनका रहन सहन होता है। ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं से बालक को सीधे सीधे प्रभावित करती हैं, और वो जिस तरह की धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक मूल्यों वाली परिस्थितियों में रहता है, उसका विकास उसी तरह के परिस्थितियों के अनुसार सामान्य तौर पे होता है। तो हम देखते हैं कि किशोरावस्था में बालक जिस सामाजिक समूह में, जिस धार्मिक परिस्थिति में, या हम कह सकते हैं कि जिस सांस्कृतिक वातावरण में बालक रहता है, उसका सीधा सीधा प्रभाव बालक के विकास पे हम देख सकते हैं। अब हम लोग किशोरावस्था पर धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक मूल्यों का प्रभाव के बाद किशोरावस्था पर राजनीतिक प्रभाव की बात करेंगे। हम देखते हैं कि प्रत्येक देश में कहीं न कहीं से राजनीतिक शासन के लिए किसी न किसी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था को अपनाया गया है। तो जिस तरह की व्यवस्था उस देश में अपनाई गई है, कहीं न कहीं बालक के ऊपर या किशोरावस्था के बालक के ऊपर उसी तरह का राजनीतिक प्रभाव सीधे सीधे देखने को मिलता है। जैसे अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, तो बालक के अंदर
बालक के ऊपर जो भी प्रभाव पड़ेगा कहीं न कहीं वो सीधे सीधे अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के जो गुण होंगे या जो परिस्थितियाँ होंगी उस परिस्थितियों का प्रभाव उस बालक के ऊपर स्पष्ट रूप से पड़ेगा। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में कहीं न कहीं लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, तो बालक के विकास पर सीधा सीधा कहीं न कहीं से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो हम सामान्य तौर पे ये कह सकते हैं कि राजनीतिक प्रभाव का मतलब सामान्य अर्थ यह है कि बालक जिस देश में रहता है उस देश में शासन व्यवस्था के लिए जिस तरह की राजनीतिक पद्धति को स्वीकार किया गया है उसी तरह की उसी परिस्थिति का प्रभाव सीधे सीधे बालक के ऊपर हम देख सकते हैं। राजनीतिक प्रभाव के बाद अब हम लोग किशोरावस्था पर सामाजिक प्रभाव की बात करेंगे। इस किशोरावस्था पर सामाजिक प्रभाव के अंतर्गत हम लोग सामान्य तौर पे देख सकते हैं कि बालक के परिवार की जो सामाजिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, उसका भी प्रभाव सीधे सीधे बालक के किशोर के विकास पे पड़ता है। कहीं न कहीं पालन पोषण की विधि का प्रभाव सीधे सीधे हम देख सकते हैं बालक के विकास पे पड़ता है। और बालक जिस भौगोलिक परिस्थिति में निवास करता है उसका प्रभाव सीधे सीधे बालक के विकास पे पड़ता है। कहीं न कहीं सामाजिक व्यवस्था का प्रभाव पड़ता है, उसके मानसिक विकास का प्रभाव पड़ता है। तो हम देख सकते हैं कि बालक के सामाजिक विकास पर कहीं न कहीं इन सारी परिस्थितियों का प्रभाव सीधे सीधे हम सामान्य तौर पे किशोरावस्था में बालक के विकास पर सामान्य तौर पे देख सकते हैं। क्योंकि हम ये देखते हैं कि बालक जिस परिस्थिति में, जिस सामाजिक वातावरण में निवास करता है उसका विकास उसी परिस्थिति के अनुसार होता है। तो आज हम लोग सामान्य तौर पे किशोरावस्था को प्रभावित करने वाले कारक के अंतर्गत आर्थिक परिस्थितियों का प्रभाव, राजनीतिक परिस्थितियों का प्रभाव, सामाजिक परिस्थितियों का प्रभाव एवं धार्मिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक मूल्यों का प्रभाव के बारे में अध्ययन किए। धन्यवाद।